हमारा लास्ट टॉपिक जो है वो है लिमिटेशन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। यहाँ पर सबसे पहले आप देखते हैं हिस्टोरिकल एनालिसिस। हिस्टोरिकल एनालिसिस का मतलब होता है ये पास्ट के डेटा को ही कंसीडर करता है। तो पास्ट के डेटा होने की वजह से क्या हमारे फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। मान लीजिए पास्ट में आपकी कंपनी जो है वो लॉस में ही रही हो, तो आप उसका फ्यूचर प्रेडिक्शन कैसे दे सकते हैं कि प्रॉफिट में जाएगी। नेक्स्ट आता है इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंज। अब ये क्या होता है, फिनेंशियल स्टेटमेंट जो होते हैं ये जो भी चेंजेस होते हैं ना, जैसे मान लीजिए आपके सेलिंग प्राइस में चेंज हुआ या परचेजिंग प्राइस में चेंज हुआ, ये उनको कंसीडर नहीं करते। ये ओवरऑल आपके क्या करते हैं कि प्रॉफिट और लॉस को खाली कंसीडर कर लेते हैं, बट वो किस वजह से हो रहा है ये उनको कंसीडर नहीं करते। नेक्स्ट हमारा क्वालिटेटिव एस्पेक्ट इग्नोर्ड। यहाँ पर क्या होता है कि हमारे जो मॉनिटरी मैटर्स हैं उनको ये इग्नोर कर देते हैं। जैसे कि सपोज़ कीजिए आपकी मैनेजमेंट में स्टाफ की क्वालिटी कैसी है, पब्लिक रिलेशन कैसा है, ये इन सब चीज़ों को इग्नोर करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होता है सफ़र्स फ्रॉम द लिमिटेशंस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट। ये क्या होता है, जैसे यहाँ पर जो हमारी इन्फॉर्मेशन है जो फिनेंशियल स्टेटमेंट में हम देते हैं वो एक लिमिटेशन को सफ़र करती है। कैसे करती है, जैसे यहाँ पर बेसिक डेटा जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं अब वो रिलायबल है कि नहीं है, ये हमें पता लगा पाना बहुत ही मुश्किल होता है। नॉट फ्री फ्रॉम बायस, इसका मतलब होता है कि यहाँ पर बायस का मतलब होता है कि आपके पास ऑल्टरनेटिव चॉइस रहेगी। ठीक है, मतलब कि आप एक पर्टिकुलर सेक्टर पर नहीं हो, आप ऑल्टरनेटिव पे भी आप जा सकते हो। तो यहाँ पर जैसे सपोज़ कीजिए कि आपने इन्वेंट्री को वैल्यूएट किया। मैं अगर इन्वेंट्री का एग्जांपल देती हूँ तो वैल्यूएशन में हम देखते हैं डेप्रिसिएशन का हमारा दो तरीका होता है, स्ट्रेट लाइन और रिटन डाउन। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप कौन सा मेथड चूज़ कर रहे हो ये हमें बता पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। वेरिएशन इन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस का मतलब होता है कि यहाँ पर जब हम इंटर फर्म कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पर हम कुछ और अकाउंटिंग प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं। इन द सेम टाइम यही जब हम इंट्रा फर्म कंपैरिजन करते हैं तो हम कुछ और टैक्टिक्स को फॉलो करते हैं। तो इसको हमें कि कौन सा हमारे लिए ऑथेंटिक है ये बता पाना मुश्किल होता है। नेक्स्ट होता है लास्ट टॉपिक विंडो ड्रेसिंग का। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है कि हम अपने फिनेंशियल पोजीशन को मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब हमारे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है ना कि उसको चेक करने का, हम मैनिपुलेट करके हमको प्रेजेंट कर दिया वो डेटा, तो अब हम कैसे उसको वेरीफाई करेंगे कि डेटा जो प्रेजेंट हुआ है वो सही है या गलत है। सो आई होप आप लोगों को ये सेशन ये टॉपिक पूरा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।